तो खींच खाच के 2024 के हम मिडवे पहुंच चुके हैं और चाहे आधा साल हवा हो गया है बट पूरा मजा आना तो अभी बाकी है। सिम्बायोटिक घोड़ा चलाना है, सांता क्लॉज को ढूंढना है, वुल्वरीन से छिल जाना है कि नहीं? तो आज हम सर अगले 6 महीने के अंदर आने वाले उन सारे मूवीज और शोज पे बात करेंगे। सो चलते हैं। तो सबसे पहले तो इस 6 महीने का सफर फाइनली शुरू होगा जुलाई 26 को मार्वल के हमारे इस साल के पहले और अकेले एमसीयू मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ। और इसके लिए जो टॉप ऑफ द चार्ट्स की हाइप है मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे पड़ोस में ही 2 लोग अपने बच्चों का नाम दुपिंदर रख चुके हैं। लेकिन डेडपूल 2 के 6 साल बाद टेक प्लेस करने वाली एक ऐसी स्टोरी होगी जिसमें एक थके हुए रिटायर्ड वेट को फिर से लाल स्पैंडेक्स पहन के एक स्पेसिफिक वुल्वरीन वेरिएंट को ढूंढ के उसके साथ अपने यूनिवर्स को कुछ भी करके बचाना होगा। और बिलीव मी, इस ढूंढने और बचाने के बीच ही तुम्हें दुनिया भर का सुख प्राप्त होगा। इसमें टीवी वाले होंगे, एमसीयू के मल्टीपल क्रॉसओवर्स, वेरिएंट्स के ऊपर वेरिएंट्स, म्यूटेंट्स का तो पूछो ही मत, ये पूरी फिल्म ही उनकी होने वाली है। उनके साथ पंचायत के गांव दिखेंगे और इन सबको मिला के एक सॉलिड R रेटेड तड़के के साथ ये सीक्रेट वॉर्स का भी सेटअप करेगी बात अलग। इन शॉर्ट भैया, इसमें मार्वल हमारी प्रॉपर वाली मार्वलिंग करने वाली है। फिर उसके बाद अगले महीने का खाता खुलेगा हमारे अगस्त 9 के बॉर्डरलैंड्स के साथ। ये कंप्लीट गेम अडेप्टेशन होने वाली है। अगर तुमने बॉर्डरलैंड्स खेली होगी तो इसमें हमारे जो मेन कैरेक्टर होंगी हेला को प्ले करने वाली केट ब्लैंकेट की लिलिथ, वो पांडोरा नामक एक खतरनाक वेस्टलैंड टाइप प्लैनेट में जाके नहीं वो जेम्स कैमरॉन की संपत्ति है, ये एक अलग पांडोरा होगा। तो वहां जाके अपनी एक ऊट पटांग सी टीम बना के एक इनफेमस मालदार वॉल्ट की तलाश में निकल जाएंगे, जो कि बता दूं आसान तो घंटा नहीं होगा, बिकॉज ये पूरा प्लैनेट हमारा बैंडेड्स, मर्सिनरीज और हर तरह के एलियन लाइफ से भरा होगा। सो बेसिकली अगर एक जैम पैक्ड साइ-फाई एक्शन की क्रेविंग है तो ये किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही है। इनफैक्ट धरती से बाहर आने का प्लान बना ही चुके हैं। तो अगस्त के 16 तारीख को भी एलियन फ्रेंचाइज की 7th इंस्टॉलमेंट एलियन रम्यूलस आने वाली है। और हालांकि ये है सारे मूवी से कनेक्टेड, बट ये भाई कोई प्रीक्वल या सीक्वल नहीं होने वाली, ये एक इंटरक्वल होगी जो कि हमारे एलियन 1 और एलियन 2 के बीच में ही टेक प्लेस करेगी। और इस बार हम कुछ ऐसे नादान बालक और बालिकाओं की स्टोरी को फॉलो करेंगे जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करते करते एक ऐसे भूतिया और सुनसान स्पेस स्टेशन के पल्ले आ पहुंचेंगे जहां एलियंस के भाई 7 पुश्तें ऑलरेडी बस रही होंगी। फिर क्या कार्यक्रम चालू। फिर इसके बाद हमारे सितंबर 8 को आएगी हमारे मैट रिव्स के द भटमन यूनिवर्स से द पेंगुइन की सीरीज। 8 एपिसोड्स वाली, बताना मत किसी को। द भटमन इवेंट्स के कुछ ही महीनों बाद ही टेक प्लेस करने वाली ये एक ऐसी स्पिन ऑफ होगी जो कि फिल्म के भाई बारदार आफ्टरमैथ के साथ साथ गॉथम के क्राइम वर्ल्ड को भी डीपली एक्सप्लोर करने वाली है। और इन सब के सेंटर पॉइंट में जो देखने मिलेगा कि द पेंगुइन कैसे हमारे बाय हुक और क्रुक कुछ भी करके एक सिंपल से नल्ले आदमी से, एक सिंपल नोबडी से गॉथम का नया किंग पिन बनता है। और डीसी वाले आ गए तो इनके घनिष्ठ मित्र मार्वल वाले तो पीछे रह नहीं सकते। तो इसके ठीक 10 दिन बाद यानी पूर्णिमा की रात सितंबर 18 को मार्वल की अगाथा ऑल अलोंग भी प्रकट होने वाली है। पूर्णिमा कुछ नहीं है, क्योंकि मान सकते हो कि वांडा विजन का एक स्पिन ऑफ ही होगा। बेसिकली इस 9 एपिसोड वाली सीरीज में ये देखने मिलेगा कि वांडा के हमारे गायब होने के बाद उसने अगाथा पे जो स्पेल फूका था वो भी गायब हो चुका है। मतलब अगाथा आंटी हमारी वापस अपने सेंसेस में लौट तो चुकी है, बट वो भाई कंप्लीटली पावरलेस भी बन गई है। सो सीरीज में कुछ नए पंटरों को अपने साथ लेके वो एक ऐसे रिडेम्पशन टाइप जर्नी में निकल ही जाने वाली है। इसमें ना कि ओनली सर उसका गोल अपने पावर्स को वापस पाना होगा, बट स्कारलेट विच भी हमारे कहां लापता हो गई है उसका पता लगाना भी। एंड लेट मी टेल यू, लगा भी लेगी। फिर इसके 2 दिन बाद यानी सितंबर 20 को नाश्ता करके 6 बजे की गाड़ी लेके हम सीधा निकल जाएंगे साइबरट्रॉन को, वही ट्रांसफॉर्मर्स 1 के लिए। अगर तुमको नहीं पता तो ये बेसिकली हमारे ट्रांसफॉर्मर्स का एक सॉलिड प्रीक्वल ही होने वाला है, जिसमें हमारे जितने भी ऐसे मेन लाइन ट्रांसफॉर्मर्स है ऑप्टिमस प्राइम में बम्बल बी, मेगाट्रॉन, इन सब का बोले तो ओरिजिन देखने मिलेगा कि कैसे वो साइबरट्रॉन के सिंपल मजदूर रोबोट्स थे। खुफिया गुफा में उन्हें ट्रांसफॉर्मिंग की पावर्स मिली और धीरे धीरे तुमको नहीं पता तो ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन पहले दोस्त ही थे। तो इनकी ये दोस्ती कैसे एक मैसिव से मैसिव राइवलरी में बदल जाती है। देन अक्टूबर 4 को आएगी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड जोकर 2। ये एक नहीं एकमात्र ही हमारी, ध्यान देना, साइकोलॉजिकल म्यूजिकल रोमांस थ्रिलर होने वाली है। और ट्रेलर देख के भाई पता चल गया कि इसका जॉनरा जितना लंबा चौड़ा सा है, इस फिल्म का लेवल भी उतना ही बड़ा होने वाला है। बेसिकली ये देखने मिलेगा कि जोकर के इवेंट्स के बाद हमारे आर्थर साहब कैसे एक असाइलम में आ चुके हैं, जहां उन्हें लेडी गागा की हार्ली क्वीन मिलती है बटावट बट उनके थेरेपिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक फेलो पेशेंट के रूप में। एक्सट्रीम येडी लेवल की मिल जाए तुम पागल हो जाओगे। इन्हें प्यार तो होता है, वो तो भाई पोस्टर से ही दिखा दिया था, बट ये आर्थर के जोकर को भी फिर से जगा देती है। फ्री की साइड किक भी बन जाती है, बात अलग।
और ये दोनों मिलकर अपने जोकर इन्फ्लुएंस के साथ पूरे गॉथम के लॉ एनफोर्समेंट की नींव ही हिला देते हैं। इनफैक्ट सर अक्टूबर में सिर्फ जोकर नहीं हंसेगा, क्योंकि अक्टूबर के 18 तारीख को अपने 32 से लेके स्माइल 2 भी आने वाली है, एक कंप्लीट न्यू स्टोरी बट वही सेम हंसे तो फंसे वाले कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन इस बार की लीड या बोलो शिकार हमारी एक पॉप सिंगर स्काई राइली होंगी, जो कि एक वर्ल्ड टूर के दौरान अपने कर्स्ड दोस्त का टिकट कटते हुए देख लेंगी, तो वो टिकट भाई इनके नाम पे कट जाएगा। मतलब समझ गए, उनके दोस्त का कर्ज फिर इन पे ही कूद के आ जाएगा और तब तक नहीं जाएगा जब तक ये नहीं जाती। पर इसके बाद भाई अक्टूबर के 25 तारीख को हमारे वेनम आखिरी बार नाचेंगे, वेनम द लास्ट डांस। ये वेनम फ्रेंचाइज की हमारी आखिरी और तीसरी फिल्म होने वाली है। सो हो सकता है कि विश्वास ना हो, बट सोनी के इसके लिए कुछ बहुत ही बड़े प्लान्स है। लाइक इतना तो तुम जानते ही हो कि स्टोरी बेसिकली नो वे होम के तुरंत बाद ही टेक प्लेस करेगी, जब एडी और वेनम हमारे अपने यूनिवर्स में लौट चुके होंगे, बट लौटते ही वाट लग जाएगी, क्योंकि होम रिटर्न मारते ही ना कि ओनली एक सिम्बियोट हंटिंग ग्रुप पे यानी द जूरी का उन्हें सामना करना होगा, बट अपेरेंटली नल ने भी भाई सिम्बियोट की एक पूरी आर्मी ही भेज दी होगी धरती और वेनम दोनों को ही खत्म करने के लिए। एग्जैक्टली कैसे ऊपर वीडियो देख सकते हो। फिर नवंबर 2 को अगर भूल गए हो तो रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीरीज भी आने वाला है। लाइक ये होगी तो एक डिफरेंट यूनिवर्स की ही कहानी, बट इसमें हमें स्पाइडी की वो ओरिजिन स्टोरी देखने मिलेगी जो कि एमसीयू में हमें देखने का भी मिला ही नहीं, बट एक ट्विस्ट के साथ। लाइक इस वाले पीटर के मेंटर हमारे टोनी की जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न होंगे। इनफैक्ट ये यूनिवर्स भी हरा का पता नहीं बट भरा भरा होगा। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज और डेयरडेविल जैसे हीरोज तो होंगे ही, तो मतलब अवेंजर्स भी हो सकते हैं, बट ऑल्सो सीरीज में हमें मल्टीपल स्पाइडी विलन्स भी लाइक डॉक ऑक से लेके स्कॉर्पियन, राइनो, किंगपिन, सैंडमैन हर कोई देखने मिलेंगे। तो हो नहीं तो हो जाओ एक्साइटेड। बट नवंबर के 15 तारीख को आएगा हमारा रेड वन। ये होने वाली एक सिंपल सी तो बिल्कुल नहीं हॉलिडे मूवी, क्योंकि इसमें भाई बेसिकली हमारे कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम एक उठा लिए गए जे जोना जो कि सांता क्लॉज बनेंगे उसको ढूंढते हुए दिखाई देंगे, और वो भी क्रिसमस को बचाने के लिए। इसमें कॉमेडी होगी, क्रिसमस का मैजिक होगा, चलते फिरते स्नोमैन, बोलने वाला भालू, इवेंट, स्लैप फाइटिंग, बेसिकली भाई क्रिसमस का एक होल फ्रिकिंग पैकेज। बट इतना थोड़ी, नवंबर के 15 तारीख को भाई और भी ग्रैंड बनाने के लिए ग्लैडिएटर 2 के भी इसी दिन ही जंजीरें खुलेंगे। लाइक पिछले फिल्म में हमारे मैक्सिमस के मरने के बाद तुम्हें पता ही होगा कि लुसिला जी ने अपने बेटे यानी लूसियस को कहीं अफ्रीका के नुमीडिया नाम के एक शहर में भेज दिया था, रोमन एम्पायर के चंगुल से बहुत दूर। बट अब भाई 20 साल बाद यानी ग्लैडिएटर 2 में लूसियस साहब हमारे लौट रहे हैं। ये भी बोल सकते हो कि लौटना पड़ रहा है। इसमें होगा क्या कि रोमन एम्पायर ने पेड्रो पास्कल यानी मार्कस अकासियस को भेज के लूसियस के शहर नुमीडिया को इन्वेड करवा दिया होगा, जिसमें पेड्रो साहब को लूसियस मिलेगा और वो उसे भाई प्रिजनर बना के रोम में ही वापस ले आएंगे। और फिर क्या, लूसियस को वहाँ सरवाइव करने के लिए एक ग्लैडिएटर बन के पिट फाइट्स करने होंगे, और जैसे ही उसकी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी उसे अपने पास्ट के बारे में और भी पता चलता जाएगा और रोम में चल रहे टायरनी का भी अंदाजा होता जाएगा। फिर दिसंबर को तो भाई बहुत कुछ आने वाला है। लाइक पहले तो हमारे सोनी का R-रेटेड फ्लिक यानी क्रेवन द हंटर दिसंबर 13 को शिकार करने निकलना तो चाहिए। ये होगी तो देखो एक ओरिजिन स्टोरी, जिसमें वही देखने मिलेगा कि सरगाई क्रेवेनॉफ कैसे क्रेवन द हंटर बनता है और अपने जल्लाल बाप यानी निकोलाई क्रेवेनॉफ के पंटरों को भी ऐसे निपटाते निपटाते दुनिया का ही सबसे बड़ा वाला खूंखार और ग्रेटेस्ट हंटर बन जाता है। बट ऑल्सो ये फिल्म सोनी के इस नाम के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में बहुत से क्लासिक कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, जैसे कि राइनो, कमेलियन, द फॉरेनर वगैरह वगैरह सब। और आई नो क्या सोच रहे हो, जो सुनने मिला था कि इसमें स्पाइडी बाबू होंगे कि नहीं ये तो देखो कंफर्म्ड है नहीं, बट ये जरूर पक्का है कि मकड़े मानव का एक टीज तो भाई जरूर होगा। एटलीस्ट अभी के लिए तो ये बोल सकते हैं, आगे का नहीं पता। फिर दिसंबर को हमारा स्क्विड गेम का सीजन 2 भी आने वाला है, और हालांकि अभी तक इसके बारे में ऐसे हमें ज्यादा ज्ञान है नहीं, बट जितना भी भाई पता है कि स्टोरी का बेस मोस्टली यही होने वाला है कि कंपटीशन जीतने के बाद हमारे जी हान कैसे कुछ भी करने से पहले स्क्विड गेम को ऑर्गेनाइज करने वाले और को पहले ट्रैक डाउन करता है और वंस एंड फॉर ऑल ये सारा का सारा खेल खत्म भी। फिर दिसंबर के 20 तारीख को भी देखो डबल ट्रबल है। लाइक इस एक ही दिन में हमारे लायन किंग का प्रीक्वल मुफासा और सोनिक 3 दोनों ही आने वाले हैं, जहाँ मुफासा में देखने मिलेगा कि सिम्बा से पहले उसके पिताजी यानी मुफासा खुद कैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग बना था। तो इस तरफ सोनिक 3 भी हमारी एक कंप्लीट न्यू लेवल पे जाने वाली है, क्योंकि सोनिक और फैम को इस बार एक
एक नहीं बल्कि मल्टीपल पावरफुल थ्रेट्स का सामना करना होगा, इंक्लूडिंग सर शैडो, जिसे नन अदर देन हमारे कियानू रीव्स ही वॉइस देंगे। और इन सबको निपटाने के बाद, और वो भी अगर निपटा पाए, तो सोनिक और गैंग को 7 केओस एमरल्ड्स को भी हासिल करना होगा। और इवन अगर सोच रहे हो इतना है तो नहीं सर, क्योंकि इस फॉल के अराउंड हमारे 2 और सीरीज भी ड्रॉप हो सकती हैं, एंड आई थिंक होगी भी। एक तो हमारे डीसीयू का सबसे पहला प्रोजेक्ट क्रीचर कमांडोज, जिसे वही हमारे गन साहब ने लिखा है, और इसके टोटल 7 एपिसोड्स होंगे। और इसके साथ मार्वल का आइज ऑफ वकांडा भी। वैसे तो अब तक ऑफिशियली यही सुनने मिला है कि ये सीरीज वकांडा के कुछ ऐसे सीक्रेट वॉरियर्स पे फोकस करेगी, जो कि दुनिया भर में ऐसे घूम के वाइब्रेनियम आर्टिफैक्ट्स को रिट्राइव करते दिखाएंगे। बट ये भाई सिर्फ ऊपर की जानकारी है, क्योंकि द बिग शॉट्स विल बी लाइक ना कि ओनली इसमें एक न्यू आयरन फिस्ट देखने मिलेगा, जो कि आगे जाके सांची 2 में भी दिखेगा, मल्टीपल ग्रीक गॉड्स इटर्नल्स का भी कनेक्शन, बट ऑल्सो ये सीरीज हमारे ओवरऑल मल्टीवर्स सागा के लिए भी कुछ तगड़ा सेटअप करने वाली है। सो एक्साइटेड। बहुत थोड़ा तुम पे डिपेंड करता है, बट होना तो बनता है। तो हाँ गाइस, आज के लिए यही सब था, और बाकी के साल में तुम्हें ये सब कुछ देखने मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, और ऐसे ही हमारे रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और पिछली रापचिकदार वीडियो भी देखना चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो, बगल में है। और इसी के साथ मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।